जिसकी खातिर धनुष यज्ञ, तुम ऐसी जनक दुलारी हो, जहाँ सीता को सुख मिला नहीं, तुम उस धरती की नारी हो। को कहत है कि आसमां माँ सुराग नहीं हो सके, एक पत्थर था तबीयत से उछाली यारो। हालांकि यह खड़ी हिंदी में रहा, एक बघेली में हम प्रयास करें थो का शाब्दिक रूप देके। हमारे साथ एक पटवारी बैठे हैं, पटवारी के कम कवि ज़्यादा। कवि ऐसे हम कहब कि कवि पटवारी जो है भूइयाँ सुधारक काम करते थे, वो कवि समाज के सुधारक काम करते थे, समाज का संदेश देते। हालांकि पटवारी भूइयाँ कितना सुधारत है हमेशा यह विवाद के विषय रहा है। तो प्रमुख मुद्दा पटवारी न हो के एक कवि, वह कवि जो वास्तव में समाज सुधारक और अपने प्रेरणा मतलब कहा जाए कि एक बेहतरीन कवितन के माध्यम से जनता तक एक अद्वितीय संदेश यदि पहुँचावे लागे तो निश्चित तौर पर कहो न कहो वह कवि के सफलता आए, और वह कवि के साधनों कहा जाए इसका थे। कहे कि एक कवि साधक होते और वह साधक निरंतर जो है अपने कविता के माध्यम से समाज का संदेश दे के प्रयास करते हैं। और यदि 5% भर कहो कोहू के दिल तक वह बात पहुँचा थी, छुआ थी और वह बेहतर करे के प्रयास करते तो निश्चित तौर पर एक कवि सफलता मानी जाती। हाल ही में हमारे साथ बैठे पटवारी कम कवि अतुल उपाध्याय वायरल होते। वायरल ऐसा हो जाते हैं कि अपना सीधी में भागवत प्रसाद पांडे का जाना हो, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, पुलिस विभाग में हैं और लगातार वो जो है समाज सेवा से जुड़ी गतिविधि कर रहा थे। और साथ में ऐसा टैलेंट का वो खुद अपने पेज के माध्यम से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगन का प्रमोट करे के काम करते हैं। प्रमोट मतलब यदि सही व्यक्ति उनका संपर्क में आवत है तो निश्चित तौर पर उनकी कला का लोगन तक पहुंचावे के वो काम वो करते हैं। हालात ऐसे भी कि अतुल जी उनका सड़क में अमूमन मिल जाते, वो पूरी घटना से हम जोड़े के प्रयास करब और फिर वो कविता अपना का सुनाओ जो कविता पूरा देश सुनिस। देश सुनबे भर नहीं भा, अद्वितीय प्यार दिहिस। और वह प्यार के नतीजा यह रहा कि आज अतुल उपाध्याय कौनो परिचय के मोहताज नहीं आई। अतुल उपाध्याय हर को जानत है और साथ में उनके वह कविता का लोग गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और बे सुनते हैं। तो बिंद क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज के यह शख्सियत के सफ़र के। यह कविशाला में आज हमारा मेहमान हैं अतुल उपाध्याय। अतुल जी, ज़्यादा लंबा हम अपना से अब न पूछ के कहे कि जनता अपना की वह कविता सुने चाहती और वह कविता के साथ साथ वह वाक़या सुने चाहती कि अपना कैसा भागवत प्रसाद पांडे से मिलन और फिर कैसा सड़क में खड़े हुए कि वह कविता अपना के जहन माई की है कविता बोली जाए और फिर वह कविता अपना बोलन लोगन के दिलन तक वो कविता पहुँच गया। पहले तो अपना के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा घटना रही, हम शाम का गाड़ी से बारात में जात रहें तो चेकिंग लगाए रहे भागवत पांडे जी, चेकिंग लगाए रहे तो उनकर कांस्टेबल दो जने गए, गाड़ी रोकवाइन हमारे पास कुछ थोड़ा सा कागज़ शॉर्ट रहा, हमारे पास एक्चुअल में कागज़ रहा लेकिन उतनी देर नहीं लिए रहन, घर में रहा। तो कहाँ शायद हो सकते थे सुने रहे या क्यों उनके स्टाफ में से परिचित रहा कि यह कवि है। उनका पता चली कि हम कवि हैं, कहीं आप अपना कवि हैं। तो जब तक अपना व्हाट्सएप से कागज़ मंगाई थे तब तक अपना कविता सुना दिए थे। तो वह माहौल में पूरा उनकर हुआ रहा हूँ, हम कविता हम सुनान। और बिल्कुल सड़क पर बहुत सामान्य परिस्थिति में सड़क पर खड़े होकर एक दूसरे ने रहे वीडियो बना लीन, अचानक से वायरल हो गए। निश्चित तौर पर कहा थे ना कोनो चीज़ सहज ज़्यादा खूबसूरत लागत थी, ज़्यादा सजाए धजाए दिन जाए तो ओमा लोगन के थो का ध्यान बल्कि बट जाता है, किंतु यदि सहज ही चीज़ तो लोग जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। चल ठीक है, तो वह वाक़या रहा कि मतलब कुल मिला के पुलिस चलान के रूप में जब कवि का पावा थी तब वह कविता से वह चलान काटा गया अतुल उपाध्याय जी के। और ये भागवत प्रसाद पांडे एक बेहतरीन अच्छे व्यक्ति हैं और व्यक्ति के साथ साथ कहो न कहो एक निर्माण उनके बातन में अपना का मिली कि वो मतलब नवीन जो है निर्माण का ज़्यादा पसंद करते हैं, लोगन का गतिविधि हो चाहे जा हो। तो कुल मिला के भागवत जी का हम धन्यवाद देते कि एक बेहतरीन कवि का चलान के माध्यम से हेरिन वह सजा के रूप में जो कविता निकली तो वह वास्तव में लोगन का काफ़ी प्रभावित करे। लगभग
हमका लागत है कितना मिलियन वो कविता देखी गई? लगभग 10 मिलियन लोग फेसबुक पर देखी नहीं, 2 मिलियन के आसपास वर्तमान में यूट्यूब में। एक के अलावा यह एक पेज है, बाकी बहुत सारे पेजन में बहुत सारी, थोड़ा कहाँ 1 लाख, कहाँ 4 लाख, कहाँ 5 लाख, कहाँ 1 मिलियन। मुख्य रूप से पेज में डाली गई वो 10 मिलियन। निश्चित तौर पर वो 10 मिलियन मतलब समझ सकी थे कि कुछ ता है जौने का लोग अप्रिसिएट करें, लोग दिखिन, सुनिन, समझिन, और निश्चित तौर पर एक बेहतरीन संदेश के साथ वो कविता रही। तो हम कहब कि अब ज़्यादा वक्त न लीन जाए, भूमिका न बांधी जाए, अब डायरेक्ट मुद्दा में आई थे और वह कविता अपना तक जो है समर्पित करी थे। यदि कविता अपना का छुआ थी थोड़ा भर का, तो उसका जरूर अपना पचे आशीर्वाद देव। और एक उभरत कवि, यह विंध्य के माटी की खासियत थी कि यहाँ प्यार अद्वितीय मिलत है। मतलब यदि कहा जाए कि यदि गलत करब तो हमका अपना कब माफ़ो न करिए विंध्य, और सही करब तो हमका जिनका अद्वितीय प्यार मिलत है। तब निश्चित तौर पर चाहब कि यदि कविता अपना का थो कछुआ थी तो निश्चित तौर पर कवि का प्यार जरूर दें। हम चूँकि कविता हिंदी में है, तो इसे हम संवाद हिंदी से प्रारंभ करी थे। हमारे साथ समस्या ये रही कि हमने हज़ारों वर्ष से स्त्री और पुरुष का इतिहास जो चलता है मानवता के इतिहास के साथ, वो साथ साथ चलता है। हमने स्त्रियों को मंचों पर और कार्यक्रमों में देवी बना के पूजा है, मंदिरों में स्थापित किया है, लेकिन उसको जब अधिकार देने की बात आती है तो हम कहीं अपने पाँव पीछे खींच लेते हैं। वहाँ से इस स्त्री और पुरुष के का जो समानांतर सफ़र चलता है, वहाँ उस भूमिका से एक मैं कविता पढ़ता हूँ कि तुम मूरत हो मर्यादा की, कि तुम मूरत हो मर्यादा की, फिर भी किस्मत की मारी हो, जहाँ सीता को सुख मिला नहीं तुम उस धरती की नारी हो। तो कहने को तुम दुर्गा भी हो, कहने को तुम गायत्री हो, तुम कहने को राधा रानी, कहने को तुम सावित्री हो, कि तुमने इस जग को छाँव दिया, तुमने हर गति को पाँव दिया, हर धारा को दी नाव और हर बीहड़ को है गाँव दिया। हमारे पास जो गर्व करने लायक जो कुछ भी है वो इन्हीं माताओं बहनों का दिया हुआ है। हम सिर्फ गर्व करके बैठे हैं कि तुमने इस जग को छाँव दिया, तुमने हर गति को पाँव दिया, हर धारा को दी नाव और हर बीहड़ को है गाँव दिया। तो था जिसकी खातिर धनुष यज्ञ, था जिसकी खातिर धनुष यज्ञ, तुम ऐसी जनक दुलारी हो, जहाँ सीता को सुख मिला नहीं तुम उस धरती की नारी हो। और दूसरा बंद पढ़ता हूँ कि तुम पर औरों की इच्छा है, ये कैसी गलत समीक्षा है। हम 50% हैं इस देश में और 50% स्त्रियां हैं, लेकिन हर रोज़ ये तमाम आपको घटनाएं, बातें सुनने को मिलती हैं कि वो 50% पुरुष वर्ग ये निर्धारित करता है कि हमारे देश की स्त्रियां कैसे रहेंगी, कैसे खाएंगी, क्या पहनेंगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विश्व का कौन सा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम निर्धारित करें कि आप कैसे जिएंगे। कि तुम पर औरों की इच्छा है, ये कैसी गलत समीक्षा है, तेरे जीवन में पग पग पर ये कैसी अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षाओं का इतिहास उठा के आप देखेंगे तो हमेशा अग्नि परीक्षा किसी सीता को देनी पड़ी है, किसी राधा को देनी पड़ी है, किसी अहिल्या को देनी पड़ी है। कभी राम को, कृष्ण को और गौतम ऋषि को अग्नि परीक्षाएं नहीं देनी पड़ी है। कि तुम पर औरों की इच्छा है, ये कैसी गलत समीक्षा है, तेरे जीवन में पग पग पर ये कैसी अग्नि परीक्षा है। तेरे आंसू संवादहीन, तेरी पीड़ा अनुवादहीन, तन मन पर लाखों चोटे हैं, फिर भी तू हर्ष विषादहीन। तो है लिखा कहाँ किन ग्रंथों में, हमारी प्रवृत्ति रही है कि हमारी बात का प्रमाण ग्रंथों में ढूंढते हैं। है लिखा कहाँ किन ग्रंथों में ऐसी दुर्दशा तुम्हारी हो, जहाँ सीता को सुख मिला नहीं तुम उस धरती की नारी हो। और इस गीत का आखिरी बंद और प्राण बंद पढ़ता हूँ जिसके लिए मैंने गीत लिखा था। किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तो आईना हूँ, मेरी अपनी जवाबदारी है, जिसे मंजूर न हो सामने से हट जाए। तब ये बंद मैं निवेदित करता हूँ कि अब
अब कूढ़े में अनुशासन है, अब कूढ़े में अनुशासन है, हर घर में पला दुशासन है। अबला की आँखों में आंसू फिर भी निद्रा में शासन है। अब कूढ़े में अनुशासन है, हर घर में पला दुशासन है। अबला की आँखों में आंसू फिर भी निद्रा में शासन है। अब कहाँ धनंजय सा स्वामी और कहाँ कृष्ण सा भाई है। हर घर में शकुनी करें राज, हर घर में मंथरा माई है। तो अब कैसे तेरी बचे लाज, अब कैसे तेरी बचे लाज, कैसे तेरी रखवारी हो। जहाँ सीता को सुख मिला नहीं, तुम उस धरती की नारी हो। बहुत धन्यवाद। बहुत निश्चित तौर पर अपना अभी तक सुनर रहन अतुल उपाध्याय एक उभरत कवि और विंध्य के माटी के एक ऐसा कवि जो कहों न कहों आंदोलित करत है। वह हर शख्स का जो एक सामाजिक प्राणी है। इंसान का कहत है इंसान एक सामाजिक प्राणी है, किंतु समाज में फैली कुरीति और सामाजिक यह व्यवस्था लगातार सवालिया निशान लगावत थी कि आज स्त्री जाति के साथ का होता है। वहीं से उठत और कौंधत यह सवाल जो आज अतुल उपाध्याय कवि के द्वारा पूछा गया है, यह व्यवस्था से वो जिम्मेदारन से वो जवाबदारन से जो ठेकेदार बने हैं आज के व्यवस्था के, चाहे राजनीतिक ठेकेदार हो, चाहे सामाजिक ठेकेदार हो, चाहे धार्मिक ठेकेदार हो, वह सबसे सवाल पूछत यह कविता यदि अपना का लागत हो कि वास्तव यह कविता सही सवाल पूछ रही है तो वो जिम्मेदारन तक जरूर पहुँचाओ जो ठेकेदारी करत है और हमारे अपना के बीच में वह गहरी खाई पैदा करत है जो शायद कबो भर नहीं सके। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।